वी नीड हीलिंग प्लेटफॉर्म्स, so that is it. हाँ हाँ, वो हो जाता, कोई बात नहीं, पर फिर भी वो करता रहे, ऐसे ही वो सीखेगा, वो ऐसे ही करता है, मेन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है ना, एंजाइटी से उसका हाथ हिलता है, बट अब प्रोग्राम कहता है कि कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। तो मैंने कहा किसी के सामने कभी कोई कुछ कह दे, बोलो हाँ मैं दवाई खाता हूँ मेरा हो जाता है, इट्स ओके, कह दो, फेस योर फियर। तो हमें फेस करने चाहिए, मतलब हाँ नहीं ऐसे ही होता है। मुझे ना छोटे होते मैं बिल्कुल अंधेरे वाले कमरे में, डार्क रूम में नहीं सो सकती थी। तो कई बार क्या होता है ना कि वो दरवाजे पे कोई कपड़ा लटका होता है या कुछ कोट टाइप, तो ऐसा लगता है एकदम नींद खुले कि कोई खड़ा है। तो ये मेरे साथ बहुत बार होता था। तो फिर एक बार मेरे फादर ने क्या किया कि वो कहते हैं कि चलो तुम्हें फील हो रहा है ना, अब अंधेरे में चल के उसको टच करो, मतलब गो फील, यू नो, एक्सपोजर थेरेपी काइंड ऑफ थिंग। तो हमें फेस करने चाहिए फियर। ये सबका होता है, नितिन सर के भी हैंडशेक करते हैं, कनव के भी करते हैं, इट्स ओके। कुछ हमारा एंजाइटी का है हिस्सा और कुछ मतलब दवाइयों को होता है, बट दैट्स ओके। अपने डर को फेस करना चाहिए। प्रोग्राम यही सिखाता है कि हर जगह डर और मुसीबत होनी है, हर टाइम आप गुस्सा नहीं कर सकते, हर टाइम आप नशा नहीं कर सकते, यू हैव टू फेस। जब तक हम जिंदा रहेंगे पेन आनी है, स्ट्रेस आना है। प्रोग्राम में हमें सीखना है कि हमारे पास बल नहीं है, हम गलत तरीके यूज कर रहे हैं, हमें सही बल यूज करने हैं। प्रोग्राम किसी को गारंटी नहीं करता कि आपकी जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी। तो जैसे आपने कहा एवरीबडी वॉज इन पेन, बट आप सब हंस भी रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे, है ना, दैट इज द थिंग। तो दैट्स ब्यूटीफुल। हाँ जी, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? I'm happy over here. डर लग रहा है कि ठीक है? I'm happy over here. कि ठीक है सब कुछ। इतना हैप्पी भी नहीं होना है हॉस्पिटल में, फिर हमें टेंशन हो जाएगी। आप हैप्पी कैसे हो? अगर आप हैप्पी बहुत ज्यादा हो तो फिर हमारे गड़बड़ हो रही है। मैं इतने आगे सोई नहीं है, घर जाके काम कर लेनी, इतने सोई नहीं। अब ये क्या है ना, मतलब एक ये हैप्पी क्यों है कि थोड़ा सुकून आया, थोड़ा चैन आया, सांस आई है। नहीं तो ये जो एमेगडेला, ये जो इमरजेंसी बटन है पीछे, ये 24 घंटे ऑन रहता है। अब फोन आया, अब एक्सीडेंट हुआ, अब कुछ आया, अब कोई पैसे मांगने आ जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा। तो एक रिलीफ मिलता है आकर, और सबसे बड़ी बात है एक होप मिला, उम्मीद मिली, रास्ता दिखा कि कुछ रास्ता तो है। सो उतने तक ही हैप्पी रहना है। अभी तो आपके सफर शुरू हुआ है। एवरीथिंग विल बी ओके, मतलब जिਵੇਂ मेरी एवरीथिंग विल बी ओके, बिल्कुल ओके, बट अगर आप ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਠੀਕ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कि हजे साडी डॉटर छोटी है, चलो असी छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी हो चुकी है ना। चलो फिर भी मतलब शायद असी ट्रैवल अभी से प्रोग्राम में आएगी ना, फिर इसकी बेस स्ट्रांग हो जाएगी। हाँ, ट्रैवल साडा सही चल रहा है अभी, चलो। बिल्कुल। हाँ जी सर, आप शेयर करें। राह दिखाई देता है वाहिगुरू जी। आपको हम अप्रिशिएट करते हैं सर कि आप विलिंगली अपनी गैम्बलिंग एडिक्शन पे एंड ऑल पे वर्क करना चाहते हो, वेरी गुड। पर फिर भी आपको दिन में क्रेविंग नहीं होती कभी? नहीं, अब नहीं होती। जब से जहाँ पर आया हूँ नहीं हो रहा कोई ऐसा। जब पहले दिन आया था ऐसे लगता था पता नहीं कहाँ पर आ गया हूँ और क्या होगा मेरे साथ आगे। बिल्कुल सबको लगता है, हम भी हो तो हमें भी यही लगेगा। पर जब मीटिंग अटेंड की, काउंसलिंग की तो समझ में आने लगा। अब आपको दिखने लगा, इनसाइट आ रही है कि हाँ जी। क्या हो रहा है ये। ठीक है। हाँ जी काव्या, आपकी जर्नी भी लॉन्ग रही है, आप अकेले नहीं हो मैम, मतलब मेरी भी बहुत लॉन्ग रही है। हाँ जी, मेरी जर्नी तो मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब मैंने ये चीज, मतलब यहाँ आके एक चीज का मुझे पता चल गया है, प्रोग्राम से अगर कहीं भी थोड़ा भी पॉइंट छूटेगा ना, तो कहीं ना कहीं उसका हार्म सिर्फ आपके पार्टनर या आपके पेशेंट को नहीं, आपको ज्यादा होगा। क्योंकि रिलैप्स, सही बात बोली थी आपने, रिलैप्स हमारा सबसे पहले होता है। वो तो जो हो गया ना, वो तो उसके अलावा हमारा पहले होता है। कितने साल का सफर है आपका? ये 11 ईयर कंप्लीट हो गए मुझे। 11 इयर्स में क्या चीजें आपको लगता है मिस हुई? ये हम सबके लिए है, चाहे आपको अभी 2 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए हैं, 25 साल हुए हैं, 20 साल हुए हैं, जितने साल भी हुए हैं, है ना सर? हमने यहाँ खुल के बात नहीं की,
सबसे बड़ी हमारी यही प्रॉब्लम रही है कि हमने खुलकर बात नहीं की, खुल के बात नहीं खुलकर करी, बात नहीं करी। इसका मतलब हमने खुल के मानना ही नहीं है। एग्जैक्ट, हमें लगता है अभी तो थोड़ा है, या मतलब हम कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे। तो ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा ये चीज है कि हम हमेशा ये चीज सोचते रहे कि नहीं नहीं, मतलब हम मेडिसिन खा रहे हैं तो इट्स मीन हम प्रोग्राम में हैं। दैट मीन्स सिर्फ दवाई खाना प्रोग्राम नहीं है। तीसरा Good. ये कि मतलब हमारी हमने फैमिली के साथ उन्होंने सपोर्ट दिया भी नहीं और हमने एग्जैक्टली तरीके से उनसे लिया भी नहीं, हमें उनसे लेना भी नहीं आया। उसमें कहीं ना कहीं हमारी ईगो भी आ जाती है। ईगो फर्स्ट थी, ठीक फर्स्ट है, नहीं ईगो थी। करते तो कहे हम कर लेंगे अल्टीमेटली, ठीक है। ये चीजों का हमें सबसे ज्यादा हार्म हुआ है, जो कि शायद मतलब मैंने अब, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि अब अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे बच्चे हैं और उनको भी प्रोग्राम में लाना मेरे अब आप देखो 11 साल में काव्या बीमारी भी प्रोग्रेस कर कर चुकी गई है, है, ये कर नहीं आप गई है। भूल सकते। ये प्रोग्रेसिव बीमारियां हैं। कर गई है, कर गई है। बीमारी प्रोग्रेसिव हो गई, बच्चे भी आ गए, बाग- अब सिचुएशन और डिफिकल्ट हो गई। दी ने कल मुझे बोला कि काव्या लिखना है, सेम आंटी की बात मुझे याद है। आंटी जी बोल मैंने रही मैंने आपको बोला, 45 ईयर मैंने बाद आपको लिखा है। 3-4 दिनों से बोला आपने हुआ, मुझे you have बोला to write। दी मेरे से, अब मैं क्या बताऊं, मुझसे पेन उठाया नहीं जा रहा। जब मैं पेन उठाती हूँ ना लिखने में, मेरे हाथ, अभी भी सिर्फ बात कर रही हूँ तो मेरे हाथ कांप रहे हैं, बट क्योंकि ये मेरी भी ये भी इलाज का हिस्सा है, ये दवाई है, तो ये आपको करना पड़ेगा। वही क्योंकि मैंने अब उनकी बात सुनी तो उन्होंने बोला मैंने लिखा, तो आपने बोला कि 45 इयर्स बाद लिखा है इन्होंने। तो वो थोड़ा मुझे उनको सुन के हुआ कि नहीं मुझे भी लिखना चाहिए, कि मुझे अपनी, मुझे देखना चाहिए मैंने कहाँ कहाँ कौन कौन सी गलतियां की, कहाँ सिर्फ कहाँ मैंने गलतियां अच्छा काम नहीं, किया। आपकी पूरी जर्नी 11 साल तो आप ट्रीटमेंट की जर्नी है। ट्रीटमेंट की जर्नी, बिल्कुल 11 साल से पहले की भी तो जर्नी है। काफी तो कुछ है, काफी कुछ हम है। जो फैमिलीज इसको बीमारी नहीं मानेंगे, इलाज को नहीं समझेंगे, इस इलाज में सिर्फ पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आपको मेहनत करनी है, सीखना है। तो आप सोचो 11 साल ये, और जी। उससे पहले शादी को कितने साल हो गए? 11 ईयर ही शादी को, शादी के 1 महीने के अंदर ही मैं यहाँ आ गई थी। ठीक है, तो आपकी 11 पेशेंट की तो उससे पहले की है उनकी ना? पहले की है। ठीक है, 5 year आपकी back। 11 इयर्स की जो जर्नी थी उसमें अल्टीमेटली एक बीमारी घर में घुसी हुई थी। जी। उस बीमारी को वो कभी रिकवरी में नहीं आए, तो 11 साल आप यही करते रहे, फिर घूम घुमा के हम वापस पहुंच गए, मैं और अब सिर्फ- बच्चे भी हैं पास में। मैं सिर्फ एक बात कहूंगी, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, मैं एक चीज बोलूंगी कि मतलब पेशेंट को एंजाइटी जो होती है, लेकिन फैमिली को ज्यादा एंजाइटी होती है प्रोग्राम से बाहर निकलता है। मैंने ये चीज ज्यादा फेस करी है, पेशेंट ने जो फेस की होगी सो की होगी, वो तो पता ही उसने, लेकिन मैं एंजाइटी डिप्रेशन इसीलिए किया क्योंकि मैंने भी ब्रेक किया। तो मेरे को लगता है जितनी देर मैं प्रोग्राम में थी ना, मैं 6 साल तक मैं प्रोग्राम में थी, तो मैं बिल्कुल फ्रेश थी। लेकिन इस टाइम पे मैं बिल्कुल, जैसे होता ना, मेरा ब्रेकडाउन हो चुका है कि मुझे ऐसा लगता है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी एज भी बढ़ी है, 2 बच्चे आ गए, हमारा काम बढ़ गया है, हमारे इश्यूज बढ़ गए हैं, इसीलिए बीमारी कि बढ़ गई है। बस मुझे यही है कि किसी भी तरह मैं अगर जुड़ी रहूं, मैंने उस दिन भी बोला मुझे सबकी हेल्प की जरूरत है, अकेली नहीं कर पाऊंगी, आपकी हेल्प की जरूरत है। यहाँ शायद कितने सारे लोग बैठे हैं, इनकी किसी की बात सुन के शायद मुझे कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी, तो मैं डेफिनेटली हेल्प हम तो पहले दिन से कहते हैं, मगर चलना तो आपको ही मांगी नहीं ना पड़ेगा। अच्छे से, अब चलना अच्छे तो से आपको ही पड़ेगा। अच्छे से मांग रही हूँ, और लिटरली मांग रही हूँ कि नहीं, आई नीड योर हेल्प, कि क्योंकि पता है कि अब कोई जरिया नहीं हो रहा। अब मतलब हमारा जो डिनायल है, कई बार हमें 11 साल 12 साल 10 साल 20 साल मानने नहीं देता है, नहीं मानने और देता। तब तक सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है। एंड वर्स्ट इज कि वो 2 बच्चे भी दुनिया में आ चुके हैं। मुझे मेन वही अंदर ही अंदर वही खाई जा रहा है, वो चीज मुझे खा रही है कि अब मेरे बच्चे इन्वॉल्व हो गए हैं। तो ये चीज ने मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को भी कर दिया, तो मुझे अब उनके लिए कुछ करना है। अपने लिए तो जो करना है सो करना ही, लेकिन उनके लिए कुछ करना है, उनको किसी तरह प्रोग्राम में रखना है कि नहीं, अगर वो प्रोग्राम में रहेंगे कहीं ना कहीं वो अपने आप को लेके समझ रखेंगे कि नहीं हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो बस इतना ही है। थैंक यू, Thank you वी so आर much. देयर Thank विद you. यू, वी आर देयर विद यू। हाँ जी आशीष, कैसे आप? हाँ जी, क्या है करंट सिचुएशन, रियलाइजेशन? मैम इस बार रियलाइजेशन ये है कि फॉलो अप पूरे लगा रहा हूँ। लगा रहे हो आप? यस मैम, कल फिर जा रहा हूँ। ठीक है। कोई पिछले ट्रीटमेंट से लेकर अब तक कोई रियलाइजेशन, कुछ नया आपके दिमाग में आया हो?
इस टाइम ना मैं अंदर से खुद विल कर रहा हूँ कि मैंने ठीक होना है। वेरी गुड। बहुत लंबा सफर रहा है इनका भी। क्योंकि आगे मैंने कभी भी फॉलो अप नहीं लगाए थे। क्यों फील कर रहे हो? आपको ऐसा क्या हो गया कि आपको जिंदगी की जीने की चाहत आ गई वापस? बच्चों के लिए मैम। तो प्रोग्राम कहता है अल्टीमेटली तो अपने लिए करना है, बट शुरू इंसान दूसरे के लिए करता है। चलो बच्चे के लिए कर रहा हूँ, चलो वाइफ के लिए कर रहा हूँ, बट करते करते जब आपका अपना नेचुरल खुशी का केमिकल अंदर बनना लगेगा तो अपने आप मोटिवेशन आ जाएगी, फिर आपको अपने आप भी अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। वेरी हैप्पी टू हियर दिस स्टेटमेंट आशीष, एंड वी रियली वांट टू सी यू इन रिकवरी, क्योंकि आप उस फेज में जा चुके हो एक बार। यस मैम। तो ऐसा नहीं कि आप जीरो पे होते हो, वो जो मोटिवेशन मिसिंग थी ना, उसको कीप, वी हैव टू कीप गोइंग दैट। ठीक है मैम। हाँ जी सबा, व्हाट्स न्यू? एंड क्या न्यू रियलाइजेशन है, क्या चल रहा है, कोई करंट सिचुएशन इशू विच कैन बी डिस्कस्ड हियर? फिर भी कुछ भी स्टेट ऑफ माइंड? is okay. Is as and when things are coming. It's okay. मतलब आप फ्लो के साथ चल रहे हो, जैसे जाए Can't जो help. आएगा। Can't Have help. to go with the flow. So you can't help. तो अभी ये जो वॉर का सिनेरियो हुआ था, तो दोनों वॉर्स में से, एक घर में वॉर चल रही है हमारी जिंदगी में, एक ये बाहर, उन दोनों में से कौन सी पेनफुल है? Painful as in तो I won't say, but yeah, both are scary. I would say. दोनों scary थी for me. Both the situations were scary. ज्यादा स्कैरी क्या है? There is no comparison between the two. For me, that is what I feel कि दोनों का कोई comparison नहीं है. Obviously अगर situations ठीक रहती हैं तो जो ये घर वाली war है, it is more easily manageable. अगर वो बाहर की situations upsetting नहीं है तो जो अपने घर में problem है वो मैनेज इजीली कर लेते हैं, नहीं तो दोनों चीजें इकट्ठे हैं तो वो ज्यादा मुश्किल हो जाती है. दिस इज फॉर मी. हाँ जी सर। ठीक है पापा, आपको शेयर करें। हाँ जी, क्यों है हम हॉस्पिटल में? हम सबसे पहले तो बेटी मेरी जो है 2 साल से समझा रही है, और हम ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमारे दिमाग में कोई कमी है। आज तो सबसे पहले तो इसके लिए ताली, क्योंकि आपकी बेटी आपको 2 साल से समझा रही है, मगर हमसे वो शेयर कर रही है कि मेरे घर को जरूरत है और मैं अपने घर वालों को नहीं ला पा रही। ठीक है, आप सोचो कि आपकी बेटी सारा टाइम इस माहौल में काम करती है और उसके दिल में क्या गुजरती है कि मेरी मदर को मुझे ये लगता है, इसका मतलब है वो कितना कोशिश कर रही थी। मतलब इतनी पावर है इस प्रोग्राम की, अल्टीमेटली यू विल गेट 2 इयर्स बाद। तो क्या प्रॉब्लम है फिर आपको रियलाइज हुई? रियलाइजेशन आज ही हुई है मैम एक्चुअल में। आज मॉर्निंग में जब घर में वार छिड़ गया, मैंने कहा नहीं दूसरे हॉस्पिटल जाना है। बेटी बोली पापा बस एक बार मेरे लिए चलिए, एक बार के लिए आया हूँ, और ये समझ में आ गया बहुत देर कर। फिर भी आ गए सर, बहुत सारे लोग तो पहुंच ही नहीं पाते हैं लाइफ में, तो कोई देर नहीं हुई। हम ये प्रोग्राम कहते हैं जहां गिरे वहीं से शुरू कर दो, बस मूव अहेड। कोई बात नहीं, आप आगे, तो अब आगे कोई देखना है हमने। मुझे लगता है अब सब ठीक हो जाए। हम आपके साथ हैं, यस बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज देयर। हाँ जी रश्मि मैम। मैम जब से इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी पर फील पूरा होता है, और हर स्टेप पे मैं अपने आप को संभाल लेती हूँ, जो कि पहले संभलना आ जाता है इस प्रोग्राम से। हम गिरते जा रहे थे और डरते जा रहे थे, गिरने से डरते जा रहे थे। अब गिरना तो लाइफ में आज चलता रहेगा, बट पर ये है कि उठना आ गया है। हाँ बस ये चीज एक तरीका आ गया है। कर तो पहले भी लेते थे पर अब सही वे में हो जाता मैनेज। मीनाक्षी मैम कुछ नहीं, एनी रियलाइजेशन,
एनी करंट सिचुएशन, कुछ ने अपना कल का जिन्होंने इवेंट अटेंड किया उसके रियलाइजेशन शेयर करी, तो अब यही चल रहा है अभी टिल सर कम्स। सबसे पहले तो मैम ग्रेटिट्यूड है कि हम मतलब वो जैसे जसबीर सर यूजुअली मीटिंग्स में बोलते थे कि कृष्ण कन्हैया के रूप में तुम्हारे घर में पेशेंट आया है। तो अब मतलब जब जब पेशेंट को देखते हैं ना, क्योंकि वो कहते हैं ना रिकॉल करते हैं जब हम मोमेंट्स अपने लाइफ के, अगर वो बैड मोमेंट्स थे ना तो अब उससे मच 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 गुड मोमेंट्स अब रिकवरी में हमें मिल रहे हैं। एंड द थिंग इज वो बैड मोमेंट्स वो वाला पेन नहीं देते अब। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम स्केप करते रहते थे, और अब जो हमारे साथ मूवमेंट हो रहे हैं ना, हम उन सब चीज़ों को अब रेलिश करना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर पेन भी आ रही है तो मैं उसको भी एक्सेप्ट कर रही हूँ ग्रेसफुली। पहले वी वर इन द एस्केपिज्म मोड कि ठीक है, मतलब जैसे डर ही लगा रहता था, जैसे यूजुअली मीटिंग्स में भी हम सुनते हैं कि हमें होता था हैप्पी मोमेंट्स आए ना बस यही रहे हमारी लाइफ में, कोई भी किसी भी तरह से कोई अपसेट ना हो जाए, हम कोई मूड ना खराब हो जाए, डर लगा रहता था। बट अभी ये है कि वी आर इन द प्रोसेस एंड इट्स ओके, अगर आ भी जाता है तो अब वो ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस आ गई है फॉर एवरीथिंग, एंड ऑल थैंक्स टू दिस प्रोग्राम। और कल के बारे में वी हैड एंजॉयड अ लॉट, थैंक्स टू यू, थैंक्स टू सर, कि हम लोगों को एक फैमिली बॉन्ड टाइप मिला, क्योंकि येस्टरडे जो इवेंट हुआ उसमें ऐसा ही फील आ रहा था दैट वी हैव अटेंडेड अ फैमिली फंक्शन, क्योंकि वी ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट, है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि हम लोग कोई अननोन नहीं है, वी आर कनेक्टेड, कोई फॉर्मेलिटी नहीं या थी। नथिंग वाज देयर। यस। हाँ जी राघव, कोई रियलाइजेशन, कोई शेयरिंग? फोन छोड़ दीजिए सब जिन्होंने फोन पकड़ा हुआ है। मैडम आप प्लेटफार्म ਤੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਹਰਮਿਟੇ ਜਾਂ ਭਾਟੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਠੀਕ ਕੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ हम ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ सब ने ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, एंजॉय किया है ना। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ बस तो जैसे हम रिकवरी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अब हमारा ये माइंड स्पा सोसाइटी का भी एक प्लेटफॉर्म बना है, तो उसमें आप क्या इन्विजन करते हो, आपका क्या रोल है? और हम एज मेन फेलोशिप या कुछ मतलब आपके क्या छोटे छोटे गोल और टारगेट आपने कोई सोच रखे हैं कि क्या मुझे किसी कैरेक्टर डिफेक्ट पे काम करना है या क्या चीज करनी है? अब एक तो मेरे में लेजीनेस बहुत है, लेजीनेस बहुत है, लेजीनेस पे वर्क बहुत करते हैं। चलो गुड, ऑनेस्टली यू शेयर दैट। उसकी ड्यूटी लगाते हैं फिर हम पुश करने के लिए। हाँ जी सर। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्या करंट सिचुएशन आपके चल रही है? पूरा सुना नहीं क्या चल रहा था इसलिए हाँ जी, नहीं कुछ नहीं, मैंने जो कहना था कह दिया। उसके बाद ये चल रहा है कि अभी करंट आपके दिमाग में क्या सिचुएशन है, कोई रियलाइजेशन है, कोई चीज है? बिकॉज इस प्लेटफॉर्म का तभी काम है जब हमें अपना कोई ना कोई स्किल मिले, रास्ता मिले, हम कुछ प्रोग्राम को यूज कर सके। प्रोग्राम तो यूज हर टाइम ही होता है। अब तो सुबह जब उठते हैं उसके बाद ही अपना माइंड पहले कैसे सेट करना है, ये प्रोग्राम हमें पहले ही बताया हुआ है, तो हम प्रोएक्टिव हो उसमें जाते हो आप। प्रोएक्टिव हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे दिन आगे चलता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर सुनी हुई, यहाँ पर की हुई बातें बहुत ज़्यादा पता लग जाता है कि हमने आगे जाना कैसे है, किस रास्ते से जाना है, कैसे जाना है। और मैं आपसे शेयर भी करता हूँ कई बार कि मेरे को तो होता है कि मैं कहीं थोड़े से भी स्लिपरी प्लेस है तो जाओ ही ना, लोग क्या कहेंगे, अपने आप ठीक हो तो जाता है, क्या कहेंगे? अपने आप ठीक हो जाता है वो। मतलब थिंग्स लाइक वॉर शुड टेल अस दैट लोग क्या कहेंगे, अब इसकी क्या टेंशन है? नहीं नहीं, मैं क्या, अल्टीमेटली वो उनकी टेंशन रह गई ना अब, बिल्कुल वो उनकी हमारी खत्म हो टेंशन है, गई। हमारी नहीं है टेंशन। यस हाँ जी सर। ठीक है मैडम, बस ठीक चल रहा है आगे से। अभी भी हम लोग वहाँ थोड़ा लेट हो गए थे, मीटिंग चक्कर जैसे 6:30 बजे शुरू होगी। हाँ अभी वो वार्ड की वजह से 5 o'clock टाइम तो हो गया था, अच्छा अच्छा, और अभी सर ने कहा कि 5 to 7 ही चलेगा, तो चलिए लेट्स सी। ठीक है। हाँ जी मैम, मैम को भी लो।
मैम यहाँ आने पे तो मतलब बहुत चेंज आए हैं, मतलब सुकून भी आया है, नॉलेज भी बढ़ी है, स्किल भी आए हैं, शांति है, मतलब बहुत लाइफ अच्छी चल रही है। मतलब आपकी रिटायरमेंट में लाइफ शुरू हुई है। तो जो लोग अभी थोड़ा यंगर उसमें आ गए हैं कि मतलब उम्मीद है कि हम अभी इस एज में भी 60 की एज में, हाँ 60 की एज में भी हम 62 की एज में भी आकर हम अगर ये ट्रीटमेंट कराते हैं तो हम मतलब ट्रीटमेंट इज पॉसिबल। ठीक है। हाँ जी सौरभ जी, सौरभ जी, मैं सौरभ और सौरभ में वो करती रहती हूँ। मैं सर को रॉन्ग मैसेज भी भेज देती हूँ कई बार। सर कहते हैं ये कौन से वाले तुमने सर आपके लिए भेजा है। सो यस, हाँ जी, आपकी क्या रियलाइजेशन चल रही है? किस कैरेक्टर डिफेक्ट को आप एनालाइज कर रहे हो और वर्क कर रहे हो? मैं अभी जैसे रिकवरी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, स्लिपरी एरियाज, स्लिपरी फ्रेंड्स को अवॉइड कर रहे हैं अच्छी तरह से, बट जैसे मैं हर्मिटेज जाता हूँ, और जैसे कि हम मोस्ट स्लिपरी जगह पे पहुंच गए, हर्मिटेज जाता हूँ, अब पीछे क्या किया, इंटरेक्ट करना शुरू किया कि क्या सब्सटेंस था, जो कॉमन था उनके साथ बातें करनी शुरू कर दी ज़्यादा। Now I realize कि नहीं, ज़्यादा मतलब वी deep नीड dig टू कर फोकस लिया ऑन द मैंने। प्रोग्राम। या जहाँ पे हमारा दिमाग जा रहा है, मतलब इट शोज whether we are in recovery or we are still not going towards that direction. यस, तो एक होता है कि स्लिपरी फ्रेंड में आप बम्प कर जाते हो। हाउ कुड यू रीच अ स्लिपरी प्लेस इन सच अ टाइम? वो आपने प्रोएक्टिव सोचा था उसके बारे में? नहीं थी ना, वो प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं थी हमारी। वी हैव टू। तो जब साइंस ने बोला कि ये डिजीज ऑफ एसोसिएशन है, इसके रिश्ते हैं, इसके त्योहारों से भी रिश्ते हैं, इसके जगहों से रिश्ते हैं, कार ड्राइव से रिश्ते हैं, हर चीज से रिश्ते हैं, तो हमें कितना मतलब कितने प्रोग्राम की जरूरत है? मतलब कोई जगह नहीं बची जहाँ पे बीमारी नहीं बैठी। तो दैट इज वाई हमें प्रोग्राम में घुसने की जरूरत है। सर ऐसे वैसे वर्ड क्यों यूज करते हैं? भीजने की जरूरत है, घुसने की जरूरत है, मतलब इतनी प्रोटेक्शन चाहिए। इतनी प्रोटेक्शन के बाद भी इतने रिलैप्सेस होते हैं दुनिया में। सो देयर इज नो ऑप्शन, आइदर हम पूरी तरह से इमर्स होके प्रोग्राम करें, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन। पीछे क्रिकेट मैच देखने गए धर्मशाला। हाँ जी, उसी स्लिपरी प्लेस या की तो बात कर रही हूँ पता मैं। नहीं वहां पे कैसे। चलो, it was a learning experience. It was a risky, very risky venture you took. There can be slippery talks. Definitely. So for that was also an experience for him कि safe space है hermitage, वहाँ पे भी slippery talks can hamper your जब तक recovery. अंदर बीमारी अलाइव है और रिकवरी नहीं है, तो स्पेस हो या ना हो, बीमारी अंदर है तो वो क्रिएट कर देगी, सेफ स्पेस में भी क्रिएट कर देगी। दैट मीन्स योर माइंड इज देयर। हाँ नितिन, मैं बस ये ऐड करना चाहता था अपना कि इनिशियली it is more potent, you know, I mean the places where you go become potently, you know, I mean unsafe places, but as the time passes, you know, things become different. but that takes time. मतलब एक ऑटोमेटिक, मतलब अगर मैं फ्रिज में चॉकलेट पड़ा देख लूं तो मैं हो ही नहीं सकता कि मुझे क्रेविंग ना आए, मतलब इम्पॉसिबल है। तो मतलब एक नेचुरल प्रोसेस, एक ही बॉडी का प्रोसेस है, उसे हम लड़ नहीं सकते, हम सिर्फ अपना बचाव कर सकते हैं। दैट्स व्हाट वी कैन डू। तो हमें इसीलिए अवॉइड करनी होती है कि वो उसने ऑटोमेटिकली ऑन हो जाना है। आप बड़े मतलब आप कुछ भी समझो अपने आप को, कोई आप दिग्गज हो, कोई कुछ हो, नो, दैट इज वाई ये कनिंग और एक पावरफुल बीमारी है। इसलिए इतने सारे औजारों की जरूरत है, इतनी प्लानिंग की जरूरत है, प्रोएक्टिव, ये करो वो करो, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड।